यूक्रेन पर रूसी हमले का 33वां दिन है और यूक्रेन में बम, गोला बारूद की गूंज थमने का नाम नहीं ले रही। आज जबकि इस्तांबुल में रूस और यूक्रेन के प्रतिनिधि मंडल के बीच बातचीत का नया दौर शुरू होने वाला है, इससे पहले रूस ने पोलैंड की सीमा से लगे लवीव पर हमले की झड़ी लगा दी। हालांकि यूक्रेन का दावा है कि रूसी हमलों में कमी आई है, लेकिन रूस ने मारक हथियारों से सटीक निशाना लगाते हुए लवीव में हड़कंप मचा दिया। रूसी मिसाइल हमले के बाद लवीव के आसमान में उठते काले धुएं का गुबार देखिए। रूसी रक्षा मंत्रालय के मुताबिक उसने गाइडेड मिसाइल हमलों से लवीव रेडियो रिपेयर प्लांट और यूक्रेन के एक बड़े फ्यूल बेस को नष्ट कर दिया। इन हमलों के पीछे रूस का मकसद कुछ ऐसा था कि लवीव से उठ रही लपटें बॉर्डर के उस पार पोलैंड में जमा पश्चिमी देशों के नेताओं को भी दिखाई दे जाए, जहां अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन भी मौजूद थे। लवीव के मेयर भी इस हमले का असली मतलब समझ रहे हैं। Ударами агресор передає вітання президенту Байдену, який зараз знаходиться в Польщі, а Львів – це 70 кілометрів біля Польщі. І я думаю, що весь світ повинен зрозуміти, що загроза є надзвичайно серйозною. Ніхто не знає наступних планів. Сьогодні всі міста знаходяться в дуже складній ситуації. उधर लवीव रीजनल मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन के प्रमुख के मुताबिक शहर में कल 3 धमाके हुए हैं। सबसे ताकतवर धमाका शहर के उत्तरी क्षेत्र कोजिट्स्की में हुआ, जबकि एक अन्य हमला स्थानीय तेल भंडार में हुआ। रूसी हमले सिर्फ लवीव में नहीं हुए। रूसी रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता के मुताबिक रूस ने यूक्रेन के कम से कम 117 सैन्य ठिकानों पर मिसाइल हमला किया। इनमें ज्यादातर हमले जाइटोमेर और निकोलाएव ओब्लास्ट में कैलिबर क्रूज मिसाइल और ओनिक्स सुपरसोनिक मिसाइल से किए गए। रूसी रक्षा मंत्रालय ने एक वीडियो भी जारी किया है, जिसमें इस्कंदर मिसाइल यूक्रेन की एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम की धज्जियां उड़ाता नजर आ रहा है। रूसी रक्षा मंत्रालय ने खेरसन का भी एक वीडियो जारी किया है, जिसमें रूसी फौज वहां माइनिंग क्लियरिंग ऑपरेशन चलाती दिख रही है। रूस पहले ही खेरसन पर पूर्ण कब्जे का दावा कर चुका है। इस बीच खेरसन से एक वीडियो सामने आया है। वीडियो में रूसी फौज प्रदर्शनकारियों को स्मोक ग्रेनेड से तितर बितर करती नजर आ रही है। दरअसल खेरसन पर रूसी कब्जे को लेकर स्थानीय लोग लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। अगर यूक्रेन के बाकी हिस्सों की बात करें तो डोनेट्स्क और मारियोपोल के शहरी इलाकों में जबरदस्त लड़ाई जारी है। सुमी क्षेत्र में सीधी लड़ाई चल रही है, लेकिन रूसी फौज ने कीव से 120 किलोमीटर दूर सलावुच नामक छोटे शहर को अपने कब्जे में ले लिया है। चेरनोबिल परमाणु ऊर्जा प्लांट के स्टाफ इसी शहर में रहते हैं। रूस यूक्रेन की जंग का आज 33वां दिन है। कल रात भी कीव, खार्किव और जाइटोमर समेत कई शहरों में बड़े धमाके हुए। यूक्रेन के ज्यादातर शहरों में हवाई हमले का अलर्ट था। आज फिर इस्तांबुल में दोनों देशों के प्रतिनिधि मंडल के बीच बातचीत का नया दौर शुरू हो रहा है। ये बातचीत 30 मार्च तक चलेगी। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के रुख में कुछ नरमी जरूर आई है कि वो न्यूट्रलिटी क्लॉज यानी वो इस बात पे अब राजी हो गए हैं कि वो नेटो नहीं ज्वाइन करेंगे, लेकिन उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी यानी यूक्रेन की सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन लेगा, इस पर वो गारंटीज चाहते हैं कि आज नहीं तो कुछ वर्ष बाद रूस का एक बार फिर हमला ना हो जाए। और ऐसे में बातचीत के जरिए क्या कोई नतीजा निकलेगा, वो भी तब जब रूस को ये लगता है कि पूर्व और दक्षिण का इलाका अब उसके पास आ गया है, उत्तर में चेरनोबिल तक वो पहुंच चुका है। ये लड़ाई अब केवल यहां सत्ता परिवर्तन की है। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की अपनी सत्ता बचाने का प्रयास कर रहे हैं और रूस की कोशिश यही है इस दूसरे महीने में कि वो तख्ता यहां का पलट दे और अपना कोई ऐसा व्यक्ति लेकर आए जो रूस के कहने पर चले। देखना यह है किसकी विल पावर और फायर पावर आने वाले हफ्तों में ज्यादा टिक पाएगी। डोनेट्स्क से गीता मोहन, कीव से राजेश पवार और लवीव से गौरव सावंत के साथ आज तक ब्यूरो।